जय हिंद दोस्तों। आपका होस्ट एंड दोस्त शिवम कुमार आज फिर आपकी सेवा में हाजिर है। जैसा कि इस सेशन में हम पॉलिटी एंड पॉलिटी की बात करते हैं, तो पॉलिटी में हमने दो सेशन ले चुके हैं। दो सेशनों में हमने बताया कि जो हमारा संविधान कैसे बना, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक हैं, कब कब चुने गए, उनके बारे में बताया। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो पीछे वाले देख लीजिएगा। वो जो संविधान बना था उसमें कुछ मैंने 20 क्वेश्चन लिए थे ना, तो 20 क्वेश्चन में चुनिंदा क्वेश्चन थे, अक्सर कर पूछे जाते हैं। लेकिन अब जो शुरू होगा, हमने उस दिन कहा था कि जो भी करेंगे अब थोड़ी सी थ्योरी बताएंगे, उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन करेंगे हम। तो देर ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चनों पे पढ़ते हैं। वो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपने एमसीक्यू पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मस्त रहो, पढ़ते रहो, चिल रहो यार, मस्त रहो यार। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन जो हमारा संविधान जैसा लिखा है कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, तो विदेशों से हमें क्या क्या लिया गया है उनके बारे में पहले चर्चा करें। इस देश से ये लिया गया, उस देश से ये लिया गया, उसके बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यू करने से पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने से पहले, अब दोस्तों गर्मी बहुत है ना, गर्मी इसलिए कि फ़ैन नहीं चला रहा, क्योंकि फिर मैक की आवाज़ हमारी रिकॉर्ड नहीं होगी, इसलिए फ़ैन नहीं चला रहे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जानते हैं हमारा चैनल का नाम है यू आर जीनियस प्लस। दोस्तों सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्त को मिलाएं, क्योंकि ये चैनल आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हम इस चैनल को बंद नहीं करेंगे, कभी भी बंद नहीं करेंगे दोस्तों। हमारे साथ जुड़ना है तो हमेशा इस चैनल के साथ रहना। ठीक है, तो हम अपने क्वेश्चन की पर चलते हैं। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे दोस्तों। पहला मुख्य जो हमारा विषय लिया गया था ब्रिटेन मतलब दोस्तों जिसने हमारे पूरे वर्ल्ड पर विश्व पर राज किया, उसी से कुछ जो इंडिया पे पहले राज करते रहे उन्हीं से कुछ लिया जाए। तो पहले जो ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों, पहले क्या लिखा है देखो दोस्तों, पहले जो लिखा है उसकी बात करेंगे। जो पहले लिखा है तो दोस्तों जो लिखा है, एक मिनट दोस्तों, दोस्तों जो पहले लिखा है उसकी बात करेंगे। तो ब्रिटेन से हमारे क्या लिया गया दोस्तों, क्या लिखा, संसदीय शासन पद्धति नंबर 1, नंबर 2 एकीकृत न्याय प्रणाली, नंबर 2, नंबर 3 इकहरी नागरिकता। दोस्तों जो हमारे ब्रिटेन से 3 चीज़ों का आगमन हुआ है। 3 चीज़ें कौन सी रही, एक संसदीय शासन पद्धति, एकीकृत न्याय प्रणाली दूसरे नंबर पर ये रही, और तीसरे नंबर पर दोस्त ये इकहरी नागरिकता। जैसे ही ब्रिटेन शासन कर रही थी उसी के अनुकूल हम भी शासन करें, ऐसी हमें शासन पद्धति अपनाएगी, संसदीय पद्धति अपनाएगी। इकहरी नागरिकता मतलब हम ही अपने देश में नागरिकों को कैसे रख सकते हैं उसके बारे में इकहरी नागरिकता। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो ब्रिटेन से क्या क्या लिया याद रखना दोस्तों, संसदीय शासन पद्धति, दूसरे जो लिया इकहरी न्याय प्रणाली, दूसरे इकहरी नागरिकता। ठीक है, इसके अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो दोस्तों अगला जो है हमारा आयरलैंड से दोस्तों हमारा लिया गया राजकीय नीति निर्देश। अक्सर कर पूछा जाता है एग्जाम में, राज्य नीति निर्देश निम्नलिखित में किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो ये राजकीय नीति निर्देश हैं वो आयरलैंड से लिए गए। ये जो राजकीय नीति निर्देश हैं 35 से 50 तक दोस्तों, 35 से 50 तक अनुच्छेद में रखे गए हैं, जो हमारे राज्य में जो नीति निर्देश अपनाए जाते हैं उनके बारे में ये बताता है। ठीक है, अब दूसरे में क्या कहता है, राष्ट्रीय निर्वाचन मंडल की व्याख्या। नंबर 2 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्याख्या निम्नलिखित में किस देश से हमें एक्सेस की गई, मतलब ली गई है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, आयरलैंड से बोली गई। नंबर 3 नंबर की राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को नियुक्ति जो 12 सदस्य राज्यसभा में करता है उनकी नियुक्ति भी यही मनोनीत करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया, ब्रिटेन से क्या लिया गया, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट की ओर चलते हैं दोस्तों। ये दोस्तों थ्योरी है। अब कनाडा की बात की जाए, कनाडा संघीय शासन पद्धति। ये संघीय शासन पद्धति क्या होती है, संघीय शासन पद्धति, तो उसके बारे में कनाडा से लिया गया, व्याख्या की गई। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे जब क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगली जो हमारा देश है फ्रांस से दोस्तों हमारा लिया गया है, नंबर 1 चीज़ ली गई है गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। जो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, हीट गर्मी बहुत है आज टमाटर गर्मी बहुत है दोस्तों, है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो
आराम से पढ़ते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रांस से हमारी जो लिया गया है गणतंत्र तंत्रात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों, फ्रांस से लिया गया है। अच्छा, इसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं अगले जो हमारा अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट में अमेरिका के अक्सर कर एग्जाम में पूछे जाते हैं और शायद इस बार पूछे भी गए थे मूल अधिकार के बारे में। ये मूल अधिकार किस में रखा गया, ये तो पूछा गया था ना, टैट में पूछा गया था, यूपी टैट में। तो यूपी टैट में ये पूछा गया था मूल अधिकार के बारे में। मूल अधिकार किस देश से लिए, अमेरिका से लिए गए। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका कहाँ से ली गई, अमेरिका से लिए। न्यायिक एवं पुनर्वलोकन अमेरिका से लिया। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। याद रखना, राष्ट्रपति का पद आयरलैंड से लिया गया, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद किससे लिया गया, अमेरिका से लिया गया। संविधान की सर्वोच्चता ये भी अमेरिका से ली गई। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो 61 अनुच्छेद पे लगाया जाता है, 61 में वो उस पर लगाया जाता है, 61 अनुच्छेद से लगाया जाता है महाभियोग, किस पे, राष्ट्रपति पर, सो भी अमेरिका से परचेज किया गया। एक दोस्तों याद रखना कि अमेरिका से जो प्रस्तावना का जो गुण एक्सेस किया था जो अमेरिका से किया, लेकिन भाषा जो थी वो ऑस्ट्रेलिया की थी। हमारे जो प्रस्तावना, अब यहाँ गया, हमारे जो प्रस्तावना थी उसमें जो भाषा यूज की गई वो कहाँ की गई, ऑस्ट्रेलिया की। वैसे जहाँ से परचेज किया गया कि हमारे संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए, वो कहाँ से की गई, अमेरिका से की गई। भाषा कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। अगले बात कर रहे हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी की बात कर रहे हैं। आपातकालीन संबंध दोस्तों, कितने आपातकालीन, 3 होते हैं, राजकीय, राष्ट्रीय, वित्त, 3 आपातकाल होते हैं। ये कौन कौन से, 52, 56, 60, 352, 356, 360 दोस्तों, ये आपातकाल हमारे देश में है। ठीक है, कब कब यूज होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे हम। ठीक है, अभी संविधान शुरू किया है दोस्तों, ऐसा संविधान रटा देंगे, ये गारंटी है कि आप देखते ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये हमारा वादा रहा। ठीक है, मस्त चिल होके पढ़ो, बस हमारा यही है, सबको नौकरी मिलेगी, देर है अंधेर नहीं है। ठीक है, तो बात करते हैं, जो जितना देर करता ना, देरी से होता, उसको उतनी बड़ी नौकरी मिलती है, बात है। क्योंकि हमारा एक ही असूल है जो हमने अक्सर कर अनुभव किया है कि घर बनने से ज़्यादा बंगला बनने में टाइम लगता है दोस्तों। घर बनने से ज़्यादा बंगला बनने में टाइम लगता है दोस्तों। अगर आपको बंगला और घर में अंतर मालूम हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में या हमसे व्हाट्सएप पर जो नंबर हमने दिया था उस दिन, उस पर हमें बता सकते हैं बंगला और घर में क्या अंतर होता है दोस्तों। अपने लैंग्वेज में, हमें किताबी भाषा में नहीं चाहिए, कंप्यूटर पे कोई भी कुछ नहीं चाहिए। तुम क्या सोचते हो बंगला और घर के बारे में, उसे कमेंट चाहिए दोस्तों। बंगला घर क्या होता है, हमने भी अभी एग्जाम्पल लिया दोस्तों कि बंगला घर के बारे में बोलते हैं, बंगला कि घर बनने से ज़्यादा बंगला बनने में टाइम लगता है। तो बंगला क्या होता है, घर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आपसे चाहिए दोस्तों। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, सुसोवियत संघ क्या होता है। सुसोवियत संघ की बात करते हैं दोस्तों। सुसोवियत संघ देश है एक, उससे मूल कर्तव्यों को लिया गया, मूल अधिकारों को अमेरिका से, मूल कर्तव्यों को सुसोवियत संघ से लिया गया। इंपॉर्टेंट में दोस्तों याद रखना, ठीक है, दोनों एक रिलेटेड है। ये मूल कर्तव्य कहाँ पे, अनुच्छेद 51A में रखे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारी ऑस्ट्रेलिया तो प्रस्तावना की भाषा, अभी मैंने बोला था कि जो ये निश्चित किया गया था कि हमारे संविधान में पीटी नेहरू ने पहली बार जो हमारे जो प्रारूपिक समिति थी उसके सामने एक प्रस्ताव रखा था, ठीक, उद्देशिका रखी थी, उसमें कहाँ तक प्रस्तावना होनी चाहिए। वो कहाँ से लेके आए थे, वो अमेरिका से लेके आए थे, लेकिन जो भाषा थी वो कहाँ की थी, ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, हम सिर्फ वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। ठीक है, जितना हो सके यार लाइक करवाओ यार, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा लोग होंगे तो मस्त लगेगा, है ना। तो बात करते हैं, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना ली गई। दूसरे बात करते हैं केंद्र राज्य संबंधी शक्तियाँ क्या होती है, केंद्र और राज्य शक्तियों के बारे में यहाँ से लिया है। देखो, केंद्र राज्य संबंधी शक्तियों का विभाजन कैसे करें, केंद्र में कौन शक्तियाँ होनी चाहिए, राज्य में कैसी भी शक्तियाँ होनी चाहिए, उनके बारे में विभाजन करें, ये भी हमें ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, संशोधन की प्रक्रिया, जो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है, वो सबसे जो हमारे संविधान में संशोधन किया जा सकता है वो कहाँ से लिया गया था, वो अफ्रीका से लिया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक की बात, हमारा एक ही नारा है दोस्तों, जैसे ये नारा लिखा देखो, लगातार मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। लगातार मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता। जो हार जाते हैं ना, जो हार जाते हैं
उनका कोई उसूल नहीं होता। यार लगे रहो, क्या असूल है? किसी का कुछ असूल है? लगातार मेहनत करते रहो, जिंदगी में आओ, मेहनत करो दोस्तों, छोड़ दो सब, मन से 1 साल पढ़ लो, 1 साल, नौकरी ना मिले फिर हमसे कहना कि हम गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमारा क्वेश्चन अब मेरे जो जितने भी देश लिए गए थे इम्पोर्टेंट थे, देख लेना दोबारा रिवाइज करके कि किस देश से क्या लिए, किस देश से क्या लिया गया। ये दोस्तों मैंने खुद टाइप किया अपने कंप्यूटर पर। अगर अच्छे क्वेश्चन हो उनके इसी से रिलेटेड तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बोले जल्दी सब्सक्राइब करें। क्योंकि दोस्तों एक बात बोले, जो बीटीसी या डीएलएड और बीटीसी के छात्र हैं उनके लिए हम कुछ बताना चाहते हैं, अगर वो इंटरेस्ट हों। वैसे लॉकडाउन में पढ़ाई कहाँ है, ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि बीटीसी बीएड बीटीसी और जो भी है बीटीसी के छात्र हैं, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, थर्ड हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, कुछ भी हो ना, तो उनके लिए एक हम मैथ का कॉन्सेप्ट चलाना चाहते हैं कि मैथ का प्रतिदिन एक टॉपिक मतलब 1 घंटा पढ़ाकर, 1 घंटा में कितना क्वेश्चन हो जाता है वो आपके हमारे ऊपर या आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना परचेज कर लेते हो, कितना देख लेते हो, ठीक है। तो हम डेली एक डालेंगे वीडियो, एक वीडियो। तो आपसे निवेदन है कि आपके संपर्क में जितने भी डीएलएड वाले हैं तो उनको आप उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर बीटीसी के डीएलएड का मैथ का बैच चल रहा है। कि हाँ दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हमारे पेपर, आपके पेपर गारंटी के साथ जल्दी होंगे। अब 2 का भार हो गया है, एक 3rd सेमेस्टर का और एक 4th सेमेस्टर का दोस्तों। अब मौका ज़्यादा नहीं है, जितनी तैयारी करनी है कर लो। और ये मालूम है नौकरी पक्का है, क्योंकि 69,000 क्लियर हो चुकी है भर्ती। इसके बाद हमारे लोगों का मौका है। ये मौका चूक गए तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी दोस्तों। गारंटी के साथ लॉकडाउन लगे रहो मेहनत करके, ठीक है। मेहनत करो दोस्तों, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। बस हमें 1 घंटा दीजिएगा, अगर हो सके जो हम वीडियो डालते हैं उनको भी देख ले, हम कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको देते हैं, ठीक है। तो 1 घंटा हमें दीजिए मैथ के लिए। और जो हम डालते हैं, जैसे कोई आज पॉलिटी का पढ़ा, अब मैं एक रोटेशन बना रहा हूँ कि वो तो मैथ का पड़ेगा, बीटीसी डीएलएड का 1 घंटा पड़ेगा, लेकिन एक्स्ट्रा में हम बता रहे हैं पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जो बायोलॉजी है इनसे, और इकोनॉमिक्स, इनमें से प्रत्येक दिन डे बाय डे एक दिन चेंज करके एक दिन चेंज करके एक वीडियो डालूंगा। ज़्यादा नहीं 20 मिनट का वीडियो। 20 मिनट में लगभग 20 क्वेश्चन आपके लिए होंगे और 0 से लेके चलेंगे। ऐसे नहीं कि बीच में उठा लिए, नहीं, 0 से लेकर, छोटे से लेकर ऊपर तक जाएंगे, अब तक जाएंगे, ठीक है। तो आज पॉलिटी का हुआ, कल ज्योग्राफी का पढ़ेंगे, परसों हिस्ट्री का पढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स का पढ़ेंगे, फिर हम फिजिक्स का पढ़ेंगे, फिर बायोलॉजी का पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री का पढ़ेंगे और फिर पॉलिटी पाएंगे। ऐसे करके हम वीडियो बनाएंगे, जैसे आपको सब विषय पकड़ते रहो और आपके रिवाज भी होते रहे, ठीक है। तो हम बात ना ज़्यादा करते हो, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, तो आगे बढ़ते हैं। अगर ये कुछ अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें दोस्तों, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं मूव। अगले क्वेश्चन की दोस्तों मैं मूव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, हमारे संविधान में स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष न्यायपालिका किस देश से ली गई है? क्या लिखा? हमारे संविधान में स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष न्यायपालिका किस देश से ली गई? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट में क्वेश्चन है। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका की बात की जाए दोस्तों, तो कहाँ से ली गई? आपको मालूम होगा कहाँ से ली गई दोस्तों। हमने अभी बताया था कि जो हमारा अमेरिका, इसमें तो कनाडा, तो कनाडा से मालूम है, कनाडा से आप याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई थी दोस्तों, है ना। संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से ली गई। जर्मनी की बात की जाए दोस्तों, जर्मनी की बात आपातकाल प्रबंध, है ना, जर्मनी की बात की जाए आपातकाल प्रबंध की बात की जाए। अमेरिका की बात की जाए, यहाँ से लिए गए थे मूल अधिकार
और क्या लिया है दोस्तों, स्वतंत्रता एवं निरपेक्ष न्यायपालिका यहीं से ली गई अमेरिका से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया दोस्तों। और यहाँ पर राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी यहीं से लिया गया अमेरिका से। अब फ्रांस की बात करते हैं दोस्तों। फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था यहीं से ली गई दोस्तों। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, फ्रांस से। तो हमारा ऑप्शन जो होगा दोस्तों, ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा अमेरिका दोस्तों। अमेरिका में जो अमेरिका है वहाँ से क्या लिया गया, अमेरिका से हमारा लिया गया है स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था, ठीक है, जो ली गई है। तो अगले क्वेश्चन की बात क्या गया, एक भी बच्चा छूटा, हमारा नारा है दोस्तों, एक भी बच्चा छूटा तो हमारा मिशन टूटा। एक भी बच्चा नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। लगे रहो गारंटी के साथ वादा करता हूँ नौकरी दिला के रहूँगा। ये दिमाग में भर लो कि नौकरी नहीं मिलेगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। ये सरकार कभी ऐसी आने वाली नहीं है, मौका दे रही है हमको, ठीक है। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हमारे संविधान सभा ने संशोधन की प्रक्रिया निम्नलिखित में किस देश से ली। दोस्तों अमेरिका से अभी बताया था क्या क्या लिया, मूल अधिकार लिया, न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका ली गई है, मूल अधिकार लिए गए, और जो राष्ट्रपति महाभियोग लगा वो भी लिया गया। लेकिन जर्मनी की बात की जाए दोस्तों, जर्मनी से आपातकाल लिए गए। क्या लिया, जर्मनी से आपातकाल लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की परिभाषा ली गई, प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया से ली गई दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना की भाषा, और केंद्रीय शासन में क्या क्या अलग शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से ये सब लिए गए दोस्तों। अब हमारा सिर्फ दक्षिण अफ्रीका पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका से मात्र संशोधन की प्रक्रिया ही ली गई है दोस्तों। ये याद रखना। हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, हमारे आंसर की बात की जाए तो हमारा आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका दोस्तों। क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, ठीक है। तो हमारा दक्षिण अफ्रीका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारे संविधान में, ये क्वेश्चन की तरफ आ जाते यार, एडिटर कुछ उल्टा सीधा कर देता यार, कंप्यूटर में सर्च नहीं होता ना, टाइपिंग में बहुत दिमाग खराब हो जाता बेचारे का। हिंदी में, इंग्लिश में तो उधर तो चल जाता, लेकिन हिंदी में करता है इधर उधर बैठ जाता ना। हमारे संविधान में हमें पढ़ना है ना, क्वेश्चन कैसा भी हो क्वेश्चन कैसे भी रख सकता। हमारे संविधान में आपातकाल निम्नलिखित में से किस देश से लिए गए, आपातकाल की बात की है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका से पता किया हमने संशोधन की प्रक्रिया। सोवियत संघ की बात की जाए मूल कर्तव्य लिए गए, और जर्मनी की बात की जाए आप बता दिए गया, और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए प्रस्तावना की परिभाषा, केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का बंटवारा इसी से लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। तो बात हमारा ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों जर्मनी से हमारा जो कुछ लिया गया जर्मनी से लिया गया। डी ऑप्शन हमारा दी राइट, जो जर्मनी से लिया गया हमारा क्या दोस्तों, जर्मनी से लिया गया हमारा संशोधन की वो जो हमारा आपातकाल की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, जर्मनी से लेगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन के मंडल की व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से ली गई। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 बी ए ऑप्शन फ्रांस, बी ऑप्शन जर्मनी, सी ऑप्शन अमेरिका, डी ऑप्शन आयरलैंड। अभी मैंने बात की थी कि अमेरिका में तो उपराष्ट्रपति का पद के निर्वाचन की व्याख्या की गई है ना, और अमेरिका में ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, वो भी व्याख्या की। लेकिन राष्ट्रपति की उसकी बात की नहीं की, चर्चा की कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। लेकिन इसकी बात जो की गई है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है जो राइट होने वाला है वो डी होने वाला, आयरलैंड से दोस्तों। हमारे जो डी ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि आयरलैंड में ही ली गई है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया याद करें, राज्य के नीति निर्देश लिए गए, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था यहीं पर की गई है दोस्तों। और राष्ट्रपति जो 12 सदस्य मनोनीत करता है हमारे उसमें संसद में, मतलब राज्यसभा में, तो वो भी इसी से लिए गए आयरलैंड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे देश में संसदीय शासन पद्धति किस देश से ली गई दोस्तों, संसदीय शासन पद्धति। अब क्वेश्चन नंबर 1 है आयरलैंड, बी है ब्रिटेन, सी है कनाडा, डी है हमारा अमेरिका। दोस्तों अभी तक
आयरलैंड की बात कर चुके हैं, कनाडा की बात कर चुके, कनाडा की बात की है संघीय शासन व्यवस्था, अमेरिका की भी बात की जाए मूल कर्तव्य, मूल अधिकार की जाए, उपराष्ट्रपति की पद की जाए, और स्वतंत्र एवं निरपेक्ष न्यायपालिका की बात की जाए, और जो राष्ट्रपति में महाभियोग लगाए जाते हैं उनकी बात की जाए, सब अमेरिका से बात की जाए। कनाडा की बता चुके हैं और ब्रिटेन की बात अभी नहीं की, तो ब्रिटेन से तो दोस्तों ली गई संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन होगा ब्रिटेन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट। हमारा बी ऑप्शन होगा, हमारा ब्रिटेन से लिया गया क्या? संसदीय शासन पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करी जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से निम्नलिखित में क्या लिया गया? घुमा दिया सवाल। हमारा चैनल देख लेना, युवा जीनियस प्लस। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें कह रहा है हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से निम्नलिखित में से क्या लिया गया? दोस्तों हमारे संविधान में ऑस्ट्रेलिया से जो लिया गया है, हमारे संविधान मूल अधिकार, अब देख लेना दोस्तों, इंपॉर्टेंट कोई मूल कर्तव्य मालूम है कहाँ से लिए गए, आपातकाल भी मालूम है कहाँ से लिए गए, प्रस्तावना की भाषा ये कहाँ से ली गई, और संशोधन की प्रक्रिया कब। अब बात करते हैं नंबर 1 में मूल कर्तव्य, 2 में आपातकाल, 3 में प्रस्तावना की भाषा, और 4 में संशोधन की प्रक्रिया। दोस्तों नीचे से बात करेंगे, 4 में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी? अफ्रीका से। और आपातकाल प्रबंधन कहाँ से लिया गया? जर्मनी से दोस्तों। और मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? सोवियत संघ से लिए गए। तो दोस्तों बचा क्या हमारा? प्रस्तावना की भाषा जो हमारी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। एक और चीज ली गई है, केंद्र एवं राज्य में शक्तियों का बंटवारा कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। लेकिन जो प्रस्तावना की भाषा तो यहाँ से ली गई, लेकिन इसकी जो स्थिति, जो हमारा संविधान बना उसमें प्रस्तावना होनी चाहिए, ये अनुदेश अमेरिका से लिया गया। भाषा कहाँ? ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसका तो ऑप्शन ये रहा दोस्तों, जो हमारा ऑप्शन इसका रहा, इसका ऑप्शन है दोस्तों ये रहा। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए, एक ही नारा हमारा, एक भी बच्चा छूटा, हमारा मिशन टूटा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बस इतनी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि जल्दी सब्सक्राइब करें, क्योंकि BET का बैच मैथ का कल से एक वीडियो डेली अपलोड करूंगा दोस्तों। ठीक है, और ये नहीं समझना कि हमारा दोस्त नहीं, जितना हो सके अपने दोस्तों की मदद। आपके अगर पता है, अगर आपके चलते किसी बच्चे की ज़िंदगी अगर सुधरती है, ये जनता ना देखे भले ही, लेकिन ऊपर वाला आपको देख रहा है। आपके चक्कर में अगर कोई बच्चा सुधर जाए, ज़िंदगी सुधर जाए, तो वो चाहे भले मत देखे, लेकिन ऊपर वाला जरूरी आप पे न्याय करेगा। ठीक है, सोचो हम जैसे हैं कि हम जैसे भी हैं, लेकिन हमारा पड़ोसी दुखी नहीं होना चाहिए, ये रखना अपने दिल में। ठीक है, और जितना हो सके अपने दोस्तों को जोड़ें, चाहे अपने कॉलेज का ना हो, दूसरे कॉलेज का हो, आपके संपर्क में हो, उसको भी जोड़े जल्दी से जल्दी, क्योंकि पेपर की डेट फिक्स हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन होगा, गारंटी के साथ पेपर होंगे, तुरंत पेपर होंगे। अब दोनों सेमेस्टर का भार है आपके ऊपर, मौका है, सुधर जाओ। ठीक है, अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं दोस्तों। धन्यवाद। ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा ना, ओके।